जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, गैया मैया की जय। और देखिए आपको मैं नौका विहार के दर्शन करा रही हूँ। मेरे केशव और वृंदा जो है वो नौका विहार कर रहे हैं, नाव में यात्रा कर रहे हैं और कितना प्यारा अनुपम भव्य दर्शन है। आप देखिए कितना सुंदर दर्शन है भाई। नौका विहार करा के मुझे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। बाकी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी कि नाव मैंने कैसे बनाई है। नौका विहार का शॉर्ट्स तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि बताइए आपने नाव कैसे बनाई है, ताकि हमें भी कुछ आइडिया मिले नाव का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बहुत सोचा कि मैं नाव कैसे बनाऊँ, और सबसे बेस्ट थिंग जो निकल के आई है कि अगर हम थर्माकोल की नाव बनाते हैं तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि हम थर्माकोल की एक शीट आ जाएगी 15 से 20 रुपए के बीच में, उससे आप फेविकोल से उसको चिपका के नाव बना सकते हैं और बहुत आसानी से वो डूबती भी नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसमें कोई छेद ना हो जिसके वजह से उसमें पानी भर जाए। तो ये थर्माकोल की नाव बहुत आसानी से बन जाती है। और देखिए मेरे पास ये थर्माकोल का एक बॉक्स पड़ा हुआ था। जैसे हम लोग कुछ भी परचेज़ करते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उस बॉक्स में थर्माकोल का साइड में जो है सपोर्ट लगा रहता है, वही एक मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उसको कट करके मैंने आगे से इसको नाव की शेप दी है। आप चाहें तो पीछे से भी इसको नाव की शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी बन जाती, क्योंकि जिनके पास युगल जोड़ी की सेवा है वो ये जानते हैं कि बहुत जगह की ज़रूरत होती है, फिर इतने ही बड़े टब की ज़रूरत होती, और फिर वो अरेंजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ आगे से इसको शेप दी है। और ये नाव की, और एक जयपुरी पेपर ये मेरे पास पड़ा था। देखिए ये मैंने इसको फेविकोल से बहुत इजीली इसके ऊपर से चिपक गया है। और बाकी ये जो बीच में बॉक्स है इसमें अप डाउन था, तो मैंने न्यूज़पेपर इसमें बिछा के और बीच में से ये पूरा कवर कर लिया है। और देखिए ये नाव की शेप देके मैंने और इसको इस तरह से रेडी किया है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे पास फ्लावर्स हैं या वेस्ट मटेरियल में हमारे पास कुछ पड़ा है, गोटा, किनारी, फूल आदि जो भी हमारे पास पड़ा है, हम उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास ये गोटा रखा है तो मैं ये गोटा ही लगा देती हूँ। बाकी इसके अलावा भी हम लोग नौका विहार करा सकते हैं। जैसे आप प्लेट में ले लीजिए, ट्रे जो घर में रहती हैं प्लास्टिक की, उसमें अपने ठाकुर लाडले लाल को, श्री जी को बिठा करके आप उसमें भी करा सकते हैं पानी के ऊपर। लेकिन वो आपको दोनों हाथों से पकड़ने की ज़रूर पड़ेगी, नहीं तो उसमें डर रहता है कि कहीं श्री विग्रह जो है गिर ना जाएं। और ये मैंने देखिए डबल गोटा इसमें लगा दिया है। और बाकी आप लोग जो है जैसे घर में परात रहती है आटा मारने वाली, तो उस परात में भी आप कोई कपड़ा बिछाकर, फूल इत्यादि बिछाकर आप परात में भी बिठाकर नौका विहार करा सकते हैं। उसको भी आपको लेकिन पकड़ना रहता है। तो मुझे लगता है थर्माकोल की नाव बहुत इजीली जो है तैर जाती है पानी के ऊपर। या फिर नाव होती है ओरिजिनल जो लकड़ी की बनी होती है, तो आप लोग वो भी बनवा सकते हैं। लेकिन नाव, इतनी बड़ी नाव देखिए मुझे तो मिली नहीं, बाकी आप लोगों को मिलेगी तो मुझे आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको इतनी बड़ी लकड़ी की नाव जिसमें युगल सरकार जो है विराजमान हो जाएं, आपको मिली है तो कहाँ से मिली है मुझे भी बताइएगा। बट मुझे नहीं मिली, तो मैंने आपको घर से ही बहुत आसानी से, सरलता से जो इजीली जो बन जाए वही मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये मैंने जो है गोटे के फूल लगाकर इसको और अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं चारों तरफ से दिखा देती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ और नहीं मिल रही है तो आप टब में फूल इत्यादि डालकर, इत्र, सुगंधित जो है उसमें डालकर, गंगा जल इत्यादि डालकर आप टब में भी बिठाकर एक तरह से उनको शीतलता प्रदान करने के लिए अपने ठाकुर लाडले लाल को ये किया जाता है। और देखिए ये बहुत बड़े साइज़ का टब है जिसको मैंने कपड़े से कवर कर लिया है, साथ में फूलों से इसको सजा लिया है, फूल, पत्तियाँ इत्यादि मैंने डाल लिया है। और देखिए ये बहुत ही बड़ा था,
तो मैं इसमें तो पानी भर भर के बाल्टियाँ या तो डाल सकती थी, इसको उठा के मैं इधर उधर नहीं ले जा सकती थी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने तो पाइप से ही पानी भरा है इसमें। और देखिए ये हमारे ठाकुर जी, हमारे लाडले लाल, हमारी सरकार श्रीमती राधा रानी, ये देखिए नौका विहार के दर्शन आप कर रहे हैं। कितने सुंदर भव्य अलौकिक दर्शन हैं और कितना मनमोहक दृश्य है। आप देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं। देखिए हमारे लाडले लाल जो है नाव से जो है विचरण कर रहे हैं और कितना सुंदर दर्शन है। और साथ में खाने के लिए जो है घर की बनाई हुई जो घिया की लोज रहती है वही बनाई है खाने के लिए। तो ये बैठकर आनंद लेंगे, खाएंगे भी और घूमेंगे भी और अपने भक्तों को दर्शन भी देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दर्शन है और कैसे नाव जो है वो घूम रही है चारों तरफ। कितना सुंदर दर्शन है, आप दर्शन कीजिए। और एक भजन आपको सुना देती हूँ मैं। नाव मेरी मझधार में आई और लहरों से हार गई। नाव मेरी मझधार में आई और लहरों से हार गई। जब मैं रोया शाम के आगे, पल में भंवर से पार हुई। नाव मेरी मझधार में आई और लहरों से हार गई। नाव मेरी मझधार में आई और लहरों से हार गई। और देखिए हम ये नौका विहार क्यों कराते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया से लेकर और हरियाली तीज तक 108 दिन का हम लोग जो है फूल बंगला सजाते हैं, ताकि हमारे बिहारी जी को जो है, हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान करने के लिए हम ये सब करते हैं। और हम लोग जो है ठंडा पेय पदार्थ उनको सत्तू का और ठंडी ठंडी चीज़ें, लस्सी, खीरा, तरबूज, ककड़ी और खाने में उनको ठंडी ठंडी चीज़ें जो हैं हम देते हैं। उनको पंखे में हम उनको जो है पंखे की सेवा देते हैं, इत्र सेवा देते हैं, उनको ठंडक प्रदान करने के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए ये सब हम लोग करते हैं। और इसीलिए हम नौका विहार भी कराते हैं ताकि ठंडक जो है बनी रहे। और मैंने आपको अक्षय तृतीया वाले व्लॉग में भी बताया था कि इन 108 दिनों में अगर आप फूल बंगला नहीं सजा पाते हैं तो कम से कम आप फूल तो ज़रूर से अर्पण कीजिए उनको। और खाने के लिए ठंडी ठंडी चीज़ें जो है दीजिए, रसीली चीज़ें दीजिए, पानी जिसमें ज़्यादा हो ऐसी चीज़ें दीजिए। और अगर आप और भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो आप लोग एक बर्तन कोई स्विमिंग पूल टाइप बनाकर उसमें ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को, अपनी बाल रूप राधा रानी को आप उसमें बिठाइए ठंडक प्रदान करने के लिए। उन्हें स्विमिंग पूल की तरह से उसका आनंद दीजिए। तो जैसे आपको उचित लगता है, जैसे आपको सही लगता है, उस तरह से आप जो है नौका विहार में सेवा कर सकते हैं। और ये दृश्य देखकर मुझे एक बहुत प्यारा सा भजन याद आ रहा है। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। और देखिए कितना सुंदर और अनुपम दृश्य है। और इस तरह से आप नौका विहार करा सकते हैं, नाव बना सकते हैं। मैंने नाव बनाने का भी आपको आइडिया दिया है। और अगर आपके पास नाव नहीं है
तो आप किस किस प्रकार से जो है नौका विहार की सेवा कर सकते हैं ये बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।